थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये सारा ये चेक करो, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सारा माल, वो सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है। पूरे जापान में जितनी भी आपको टैक्सीज मिलेंगी सारी की सारी वो ऑटोमेटिक हैं। गेम्स का इतना क्रेज़ है, ये तुम लोग मेरे पीछे देखो जितनी भी क्यूज़ लगी हैं, मतलब इनकी एज चेक करो, कमाल। मतलब आपका दिल करता है कि अगर आप बाथरूम में चले गए हो और आप आधा घंटा 1 घंटा आराम से वहीं पे बैठे रहो। मतलब मशीन है, वहाँ पे रेट्स लिखे होंगे, आपने वो करने हैं, अपने डॉलर्स, इवन के हांगकॉन्ग, जापानीज़, कोई भी करेंसी आपने चेंज करनी है, वहाँ पे आप डालो, रेट के ऊपर क्लिक करो और आपको जो है वो पैसे मिल जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एंड अमेजिंग डे जस्ट लाइक मी, एंड वेलकम बैक फ्रॉम टोक्यो जापान। ये मेरे पीछे एक इनका काइंड ऑफ टेम्पल है। तो भाई दिस इज़ ऑफिशियली माई 5th डे इन जापान। और भाई यार मैं हमेशा से कहता हूँ ट्रैवलिंग तुम लोगों ने लाजमी करनी है। ट्रैवलिंग करोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा भाई दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तुम लोगों का दिमाग खुलेगा, क्या लोग कर रहे हैं, क्या लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब यार जापान आके तो मुझे मतलब ऐसे ऐसे कल्चरल शॉक्स मिले कि मैं भाई तुम लोगों को बता नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ अपने मुल्क में होते हो और आप दूसरी कंट्रीज़ को जज कर रहे होते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ 2 कंट्रीज़ में रहते हो और आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। फिर ऐसा होता है कि आप बहुत सी कंट्रीज़ में जाते हो, ट्रैवल करते हो, फिर आप सब कंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो भाई अब मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान से इसको कंपेयर करूँ, चाइना से करूँ, जापान से करूँ, यूरोप से करूँ, हांगकॉन्ग से करूँ। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मेरा दिल करता है कि मैं सब कंट्रीज़ को एक ही प्लेट में रख के ऐसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि भाई तुम लोगों को भी पता चले कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसे ऐसे मतलब कल्चरल शॉक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने जापान में आके खुद ऑब्जर्व किए हैं। मैंने कोई रिसर्च नहीं की, कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, मैं तुम लोगों को वो बताने लगा हूँ जो मैंने यहाँ पे खुद जापान में अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। यार मतलब गिविंग हैंड टू हैंड, मतलब जैसे हम लोग पाकिस्तान में कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेनी है, कोई चीज़ देनी है, हम हाथों से देते हैं, ठीक है। कोई चीज़ पकड़ानी है, कोई पैसे देने हैं, कोई चीज़ लेनी है, दुकान में जाना है, कहीं पे भी जाना है, हाथ से लेते हैं और हाथ से देते हैं। ये मेरे पास अभी 150 येन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ चॉकलेट ली, उसके बाद मैंने जाना है काउंटर पे। यहाँ पे गया काउंटर और ये यहाँ पे ट्रे पड़ी हुई है, ठीक है। लुक एट दिस वन, इसको भी आप देख लो, ये भी ट्रे में यहाँ पे पैसे रखेगी। हेलो, यहाँ पे मैंने ट्रे में पैसे रख दिए। ओके थैंक यू, ओके नो वरीज, ओके देयर वी गो। और जो बकाया पैसे होंगे वो भी मुझे ट्रे में मिलेंगे, रिसीट भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये यहाँ पे ये सिस्टम है, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने डिफरेंट नोट की हैं। मतलब हर जगह पे आपको ट्रे में ही चीज़ लेनी है, ट्रे में ही चीज़ देनी है, लाइक। और जो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ मैंने देखी है दैट इज़ एडल्ट्री। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पे मतलब चाइना और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इवन इन चीज़ों पे बहुत चेक रखा जाता है, लेकिन जापान में आपको मोस्टली काफ़ी शॉप्स पे और काफ़ी आप कह सकते हो जगहों पे पब्लिकली, मतलब ठीक है, ओपनली आपको वहाँ पे फुल 18+ जो है वो आपको काइंड ऑफ पोस्टर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, डीवीडीज़ मिलेंगी, हर जगह पे इजी सीन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लुक एट दिस वन, ठीक है, ये सारा यहाँ पे लगा हुआ है। लुक एट दिस ऑल, ठीक है। ये अभी थोड़ा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मतलब वल्गर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पीछे जो मैं अभी देख के आया हूँ और जो बाकी जगह पे मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे वो बहुत ही आम है। अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात मान लो, तुम लोग भी जब जापान में आओगे तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। हर जगह पे डीवीडीज़ और काइंड ऑफ आप कह सकते हो पिक्चर्स मोस्टली, ठीक है, 18+। इवन के जो बच्चों की बुक शॉप्स हैं वहाँ पे आपको वो रखी हुई मिलेंगी। मैं थोड़ा सा आपको क्लू दिखा देता हूँ, देख लो। लेकिन ये कि मैं ज़्यादा उसको नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि वो फिर अपना भी जो है ना वो गुनाह में आ जाता है। यू नो व्हाट आई मीन, कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ, तो दैट डजंट साउंड वेरी गुड, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये सारा ये चेक करो, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सारा माल, वो सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, सही है। इवन दो कि दीज आर नॉट डीवीडीज़ बट स्टिल देखने में जो है वो ज़्यादा
आप कह सकते हो कि एथिकल नहीं है। आई डोंट नो कि ये अब इनका क्या सीन है इनके कल्चर के साथ, या आई डोंट नो, बट येस दैट्स व्हाट आई सॉ। तुम लोगों को भी दिखा दिया मैंने। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, उनके बाहर ये जो भी सारा इनका डिस्प्ले होगा फूड का, वो एक्चुअल नहीं होगा, ठीक है। वो सारा इन्होंने काइंड ऑफ डमी फूड बना के रखा होगा दैट लुक्स रियल, ताकि लोग जो हैं वो आराम से अपनी चीज़ों को, ये खाने वाली चीज़ों को आराम से चूज़ कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है तो वो आपको मसला ना हो। लेकिन ये है कि वो जो फूड की बाहर वो लगी होगी वो रियल नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट इट लुक्स रियल, आई मीन नियर टू रियल। इतना इनका सिस्टम होता है। क्योंकि मैंने भी जब मैं फ़र्स्ट लैंड किया एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे कुछ वेंडिंग मशीन्स थी, तो मैंने वहाँ पे जब देखा कि यार ये तो बहुत फ्रेश लग रहा है, लेकिन लेटर आई रियलाइज़ कि नो, दिस इज़ नॉट रियल। डमी फूड उन्होंने बाहर लगाई होती है वेंडिंग मशीन्स में, सब स्टॉल्स में। तो उसमें ये होता है कि इवन दो यू कैन नॉट स्पीक जापानीज लैंग्वेज बट स्टिल यू आर एबल टू पिक योर फूड दैट यू लाइक। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट वे टू गेट योर फूड। कोई मसला ही नहीं होता ना, देख के आपको पसंद आ गई है तो आप ले लो। पूरे जापान में जितनी भी आपको टैक्सीज मिलेंगी सारी की सारी वो ऑटोमेटिक हैं, जितनी भी हैं। मतलब पूरे जापान में किसी भी कंपनी की कोई भी टैक्सी है वो सारी की सारी आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, या कोई भी आप चीज़ यूज़ कर लो नाम उसके लिए। तो ऐ ना है तुसी टैक्सी बहन लगो तो ਉਹਦਾ हैंडल फड़ के ਉਹਦੀ ग्रिप ही ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ के रख दो, ठीक है। तुसी वो मुशक्कत नहीं करनी है। जापान में सारी की सारी जो टैक्सीज़ हैं ये आप कह सकते हो ऑटोमेटिक है। खुद ही दरवाज़ा खुलेगा, खुद ही दरवाज़ा बंद होगा, ठीक है। तुसी टेंशन नहीं लेनी, तुसी बस पैसे देने ने, जाके बहना फिर उतर जाना, दैट्स इट। तुसी बस ए काम कर लो, थोड़े से बहुत है। ये सारा यहाँ पे जो है गेमिंग सेंटर है, इसके पीछे ये भी सारा गेमिंग सेंटर है, ये भी सारा गेमिंग सेंटर है, यहाँ पे ये भी सारा गेमिंग सेंटर है। और यहाँ पे गेम्स का इतना क्रेज़ है। ये तुम लोग मेरे पीछे देखो, जितनी भी क्यूज़ लगी हैं, मतलब इनकी एज चेक करो, 60, 70, 80s होगी, लाइन में लगे हैं सिर्फ गेम्स खेलने के लिए। ये चेक करो, ये सारी ये लाइन लगी हुई थी, ये सारे बंदा जा रहे हैं सिर्फ गेम्स खेलने के लिए। लुक एट दिस वन, ये सारा जो है गेमिंग सेंटर है अंदर। इनकी आप एज चेक करो, लाइक 70 years, 80 years, बट स्टिल दे आर प्लेइंग द गेम्स। तो भाई दैट्स वाई वी नो कि भाई जापान जो है ना, लाइक गेम्स का किंग है, ठीक है। मतलब जितनी भी आप कह सकते हो गेम्स की इनोवेशन है वो मोस्टली जापान से हुई हुई है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मतलब बूढ़े बूढ़े क्या बात, क्या कहने। जापान में कोई भी बंदा नॉर्मली आराम से नहीं चल रहा होगा। आप जिसको भी देखोगे वो स्पीड से भाग रहा होगा। आप इसको देख लो, वो उसको देख लो, ये बंदा गुजरा है इसको देख लो। ये मतलब जितने भी लोग यहाँ से चल रहे हैं, आप किसी को भी देख लो, कोई भी बंदा अपनी नॉर्मल स्पीड से नहीं चल रहा, ठीक है। कोई भाग रहा है, कोई रश में है, और मतलब किसी को भी तुम लोग देख लो, ये बंदा आ रहा है, ठीक है, ये ना चल रहा है ना दौड़ रहा है, ये उसके दरमियान में इसकी स्पीड है। ये जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे, ये चीज़ें मैंने वीडियोस में पहले देखी हुई हैं। मतलब किसी भी आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, लोग मतलब भाग रहे होते हैं। ये तो अभी एक थोड़ा सा नॉर्मल एरिया, लेकिन जब आप जाते हो ट्रेन स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, भाई वहाँ पे लोग ऐसे जैसे दौड़ लगा रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मतलब यार इतने इतने ये लोग काम के पीछे पागल है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मतलब नॉर्मल बंदा तो कुछ चल ही नहीं रहा यहाँ पे। ईटिंग ऑन द गो, मतलब मैंने बहुत सी कंट्रीज देखी हैं, वहाँ पे सुबह के टाइम, दिन के टाइम, जब लोग ऑफिस की तरफ भाग रहे होते हैं, स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, तो भाई हाथ में उन्होंने पकड़ा होता है, ये कॉफ़ी पकड़ी होती है, ये खाना पकड़ा होता है, ये ब्रेड पकड़ा होता है, ये क्रॉसेंट पकड़ा हुआ है, ठीक है, और भाग रहे हैं और खा रहे हैं और पी रहे हैं। जापान में भाई आप किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखोगे कि जो बंदा चल रहा है, भाग रहा है, कहीं भी जा रहा है, इवन के मतलब आराम से चल भी रहा है, इवन के ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, सबवे, कहीं पे तुम लोगों को ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कि कुछ खा रहा हो, इवन के कुछ पी भी रहा हो। इनके पास मतलब वाटर बॉटल्स भी जो है ना, मुझे वो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये काम मतलब बिल्कुल लोग नहीं करते, और ये बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि मतलब नफरत की निगाह से देखा जाता है। तो आराम से ये बैठ के खाते हैं, उसके बाद ये चलते फिरते हैं और अपने काम को जाते हैं, स्कूलों को जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। और भाई जापान में पॉइंटिंग फिंगर के साथ किसी को पॉइंट करना इतना बुरा समझा जाता है।
इतना बुरा समझा जाता है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। लाइक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि जो टॉप 5 में आती है ना, मतलब जिसे कहते हैं हेटफुल थिंग्स, वो ये वाली है। किसी को पॉइंट करना जो है ना, ये बहुत 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 ही मतलब एक्सट्रीम बुरा जो है वो समझा जाता है। और भाई ठंड जो है ना इस टाइम, मतलब टोक्यो में -3 हो रहा है भाई। अब मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ इनमें मतलब कहाँ से आई है। मुझे भी रिसेंटली किसी ने बताया कि ये लोग मतलब अपने चावलों के ऊपर सॉस को भी डालना नापसंद करते हैं। लाइक ये तो बहुत सी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन भाई जापान में आप लोग सॉस को चावलों के ऊपर नहीं डाल सकते। बाकी और भी जितनी खाने की चीज़ें हैं, कोई भी आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी है, आप सॉस को आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन भाई चावलों के ऊपर अगर आप सॉस डालते हो तो इनको लगता है कि वो मतलब इनके लिए एक मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और इनके लिए मतलब वो अनलकी भी है। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं, ये मतलब हमारा जो है ना कल्चर ही नहीं है कि हम सॉस को चावलों के ऊपर डाल के तो खाएं। तो ये कुछ चीज़ें जो जो मुझे भी जो है ना लाइक, एक होती है कुछ लोगों को कॉमन सेंस लगती हैं चीज़ें, ठीक है, दीज आर वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको लगता है कि नहीं यार ये किसी मतलब कुछ लोगों का एक काइंड ऑफ कल्चर ही हो सकता है, ठीक है, जिसके पीछे कोई सेंस नहीं होती, लेकिन हाँ उनका कल्चर होता है। एंड भाई यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी ट्रैश कैंस डस्टबिन नहीं मिलेंगे। मतलब कल मैं कॉफ़ी पी है मैंने, उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ पे ट्रैश कैन आता है, यहाँ पे ट्रैश कैन आता है। मैंने कोई 10 मरतबा अपनी सबवे चेंज कर ली, मतलब 2 घंटे हो गए, मुझे ट्रैश कैन कोई नहीं मिला। तो मतलब यहाँ पे आपको ट्रैश कैन कहीं नहीं मिलेगा। लोगों की आदत ही नहीं है, मतलब वो चल रहे हैं फिर रहे हैं, खाने पीने की आदत ही नहीं है। घर में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, वहीं पे ट्रैश कैन होते हैं, वहीं पे चीज़ें डिस्पोज ऑफ करते हैं, एंड दैट्स इट। अब रास्ते में आप कहीं पे भी देख लो, आपको कहीं पे भी यहाँ पे डस्टबिन, कहीं पे कोई चीज़ भी जो है वो नज़र नहीं आएगी। कहीं पे भी आप चले जाओ डस्टबिन, यहाँ पे भी देख लो, इस रोड पे, इस रोड पे, या उस रोड पे, या उस रोड पे, कहीं पे भी जो डस्टबिन वाला सिस्टम है वो आपको नज़र नहीं आता। तो ये भी मतलब चाइना में तो हर जगह, मतलब एक एक जगह पे सिग्नल ऑफ हो गया। मतलब चाइना में तो एक एक जगह पे, मतलब हर 10-15-20 मीटर के रास्ते में डस्टबिन तो लाजमी मिलता है। लेकिन जापान में ये चीज़ जो है ना, मतलब मुझे बहुत ही काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि शॉकिंग भी लगी है। अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई साफ बहुत है। साफ होने का मतलब ये है ना कि मतलब हर जगह पर डस्टबिन होती है और लोग वहाँ पे चीज़ें डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन इनका लॉजिक उल्टा है कि भाई ये कहते हैं कि रास्ते में कोई चीज़ है ही नहीं है, मतलब डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई ट्रैश कैन है ही नहीं है, तो तुम लोग रास्ते में खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, घर में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, तो मतलब यही सीन है, वहीं पर चीज़ें जो है आप डिस्पोज ऑफ करोगे। यार ये भी सही है यार। और मैंने एक और चीज़ नोट की है, दैट इज़ Japanese people do not use red ink, और मोस्टली लोग रेड कलर से भी नफरत करते हैं, सही है। और उसकी वजह ये भी है कि भाई ये कहते हैं कि जो रेड कलर है वो एक अनफॉर्चुनेट कलर है, इनके लिए अनलकी है। और जो सबसे बड़ी बात है वो इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने बहुत जंगें लड़ी हैं, और एटॉमिक बॉम्ब का तो आपको पता है, हिरोशिमा नागासाकी। तो वो कहते हैं कि भाई जो रेड कलर है ये तबाही को इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसको पसंद ही नहीं करते। इनके पास रेड जो इंक है वो भी मतलब कम यूज़ करते हैं, रेड पेन वगैरह, तो ये ना होने के बराबर है। तो ये भी कुछ चीज़ें जो मतलब आप कह सकते हो कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि समटाइम्स इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन भाई कल्चर इज़ कल्चर। तो ये भी है। चाइना में जो रेड कलर बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जापान में जो है ना लाइक नो। एंड भाई टेकिंग फोटोज इनसाइड टेम्पल्स इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट हेटफुल एक्ट। मतलब मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। अभी रिसेंटली कल या परसों की बात है, मैं एक टेम्पल पे गया, वहाँ पे मैंने यार कोशिश की यार कंटेंट बना लेते हैं, पिक्चर्स बनाता हूँ, तो भाई मुझे उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। और साइड पे लिखा भी हुआ था कि भाई यहाँ पे, मेरी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन भाई उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स एंड वीडियोस बिल्कुल नहीं बना सकते। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब आप मॉस्क्स में चले जाओ, चर्चेज़ में चले जाओ, और जितनी भी चीज़ें टॉम्स वगैरह में, वहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स होती हैं वहाँ पे आप पिक्चर्स वीडियोस बना सकते हो, सो दैट उनकी प्रमोशन हो। लेकिन जापान में टॉम्स, उसके बाद ये श्राइन्स, और आप कह सकते हो इनके जो भी हैं टेम्पल्स वगैरह, यहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोस आप लोग नहीं बना सकते। और जो मैंने फील किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब सन्नाटा ऐसे होता है भाई, ऐसा सन्नाटा होता है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। हर बंदा अपने फ़ोन में बिजी है, एयरपॉड्स हेडफोन्स वो लगे हुए हैं, और बस मतलब उनको ये है कि यही दुनिया है हमारी।
और अगर किसी का मतलब फ़ोन की आप कह सकते हो कोई रिंगटोन वगैरह बज गया, या कोई उनके बच्चा रो गया है, या कोई भी अगर आप ऊंचा बोल रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो मतलब लोग ऐसे घूर के आपको देखेंगे कि भाई आपने पता नहीं दुनिया का कौन सा इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर दिया है। लाइक इतना मतलब यहाँ पे सन्नाटा होता है हर जगह पे, इवन के रेस्टोरेंट्स में भी क्वाइट, एवरीबॉडी इज लाइक इंट्रोवर्ट, भाई बोलता ही नहीं है कोई, मतलब यार कुछ तो बोल यार। ये मेरे पीछे 7-Eleven है, एक और है इनका फैमिली मार्ट, और एक और है लॉसन्स। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे यहाँ की ये लगी है इनके अंदर, मतलब आप करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब वो सिर्फ एक मशीन है, वहाँ पे आपने कोई भी करेंसी डालनी है, आपको जापानीज येन आराम से मिल जाएंगे। वो बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक मशीन है, वहाँ पे रेट्स लिखे होंगे, आपने वो करने हैं, अपने डॉलर्स, इवन के हांगकॉन्ग, जापानीज, कोई भी करेंसी आपने चेंज करनी है, वहाँ पे आप डालो, रेट के ऊपर क्लिक करो और आपको जो है वो पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो मुझे एक चीज़ लगी है, लाइक ये मैंने कहीं और पे नहीं देखी है, मतलब किसी भी कंट्री में मैंने नहीं देखी है। तो ये आई थिंक दिस वन इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर सीन इन जापान। और भाई जापान में लाइन तोड़ना जो है, लाइन तोड़ना इतना बड़ा गुनाह समझा जाता है, इतना बड़ा गुनाह समझा जाता है कि मैं तुम लोगों को शायद अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर ही ना सकूं, ठीक है। जितने भी लोग कहीं पे भी जाओगे, अगर आपने लाइन से थोड़ा सा आजू बाजू दाएं बाएं होगे ना, तो थानू बहुत जेड़े ना कहने गाना पैन गई हैं, ठीक है। लाइक बोलेंगे इतने ज़्यादा लोग आपको, लेकिन एक उनकी जो लुक होगी ना एग्रेसिव आपको देखने की, वो आपको खुद ही पता चलेगा भाई तुसी जड़ा ना कोई बड़ा ही बम फोड़े है, सही है। तो वो इनका यही हिसाब है, लाइक डिसिप्लिन पे नो कॉम्प्रोमाइज़, क्यूज लाइंस ये चीज़ें जो है ना, लाइक इस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। आप कोई भी पार्टी शार्टी कर रहे हो, बाहर रेस्टोरेंट में हो, खाना पीना कर रहे हो, कहीं पे भी हो, दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, तो भाई तुम लोग अपनी ड्रिंक जो है अपने ग्लास में खुद नहीं डालोगे। ये चाइना से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब जितना भी आपका सर्कल है वहाँ पे बैठा हुआ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी ड्रिंक अपने ग्लास में बिल्कुल नहीं डालोगे, आप अपने दोस्तों के लिए डालोगे, आपके दोस्त बाकी दोस्तों के लिए डालेंगे, और वो जो सर्कल है वो चलता रहेगा। दैट्स हाउ दे ड्रिंक हियर इन जापान। तो ये आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ कल्चर, इसमें भी वो कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन भाई वो कल्चर है वो, और उसको वो जो है वो रिगार्ड करते हैं और इसको वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैंने कुछ दोस्तों ने ट्राई किया था और उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं भाई तुम अपनी ड्रिंक नहीं डालोगे, हम तुम्हारी ग्लास में ड्रिंक जो है वो डालेंगे। बाकी सारी कंट्रीज़ में जो भी पब्लिक टेलीफोन्स होते हैं, टेलीफोनिक बूथ होते हैं, वो सारे रेड होते हैं, लेकिन जापान में आपको सारे ग्रीन नज़र आएंगे। लुक एट दिस वन, ये भी ग्रीन है, वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला भी ग्रीन है, सही है। मोस्टली ये लोग ग्रीन कलर प्रेफर करते हैं। हर जगह पे आप चले जाओगे पूरे जापान में आपको ग्रीन नज़र आएगा, क्योंकि ये लोग रेड कलर को ज़्यादा पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एंड देयर वी गो विद अवर लास्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट जापान। और ये मैंने पहले देखा हुआ था काफ़ी जगहों पे, काफ़ी वीडियोस में, कि भाई जो जापान के आप कह सकते हो इनके टॉयलेट सिस्टम है, इनके वो आप कह सकते हो सारे वो कमोड्स वगैरह, भाई टॉप नॉच, कमाल कमाल। मतलब आपका दिल करता है कि अगर आप बाथरूम में चले गए हो और आप आधा घंटा 1 घंटा आराम से वहीं पे बैठे रहो। मतलब पूरे का पूरा रेस्ट रूम, बाथरूम, जो भी आप कह लो, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सीट्स उसकी जो है वो वार्म, मतलब गर्म, हीटेड। उसके बाद कमोड अपने आप, आपने बटन प्रेस करना है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्लश करने के लिए, हीट कम ज़्यादा करने के लिए, लाइक कोई भी चीज़ आप नाम ले लो, भाई कमाल, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मतलब आपको कोई वहाँ पे सीन नहीं है, जब आपने खुद ही उसको प्रेस करना है तो ही सारा काम होगा, लाइक फुल इन कंट्रोल। यार ये जो चीज़ थी मुझे लाइक द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड भाई मैं अभी तक जो है ना, मतलब कहीं पे भी जा रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लोगों से, तो मुझे वही कोई नई चीज़ देखने को मिल रही है। मैं इससे पहले कोई भी चीज़ ज़्यादा ऑब्जर्व करके नहीं आया था, वीडियोस देखकर नहीं आया था। मैं चाहता था कि मैं जो भी चीज़ देखूँ मुझे वो कहते हैं ना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले, और मैं खुद उसको ऑब्जर्व करूँ, ताकि मुझे भी वो जो चीज़ें देखने को मिलें तो मेरा जो रियल टाइम रिएक्शन हो उस पर वो भी लाइक रियल हो। अगर मुझे चीज़ों का पहले ही पता हो तो भाई वो चीज़ देखने में मज़ा नहीं आता।
तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं देख के आया था पहले, मतलब रिसर्च करके आया था, लेकिन कुछ मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आगे खुद मैं देखूंगा, तो वही मैं देख रहा हूँ और तुम लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड विद दैट बीइंग सेड, एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइज विद माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब।